दोस्तों, हम इंसानों को लगता है कि हम साइंस और अपनी नॉलेज के दम पर सब कुछ काबू कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूनिवर्स ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जिन्हें कि इंसान चाहकर भी नहीं सुलझा सकते। कहानी ऐसी ही एक वैज्ञानिक की जिसने की एक टाइम मशीन ये सोचकर बनाई थी कि वो टाइम ट्रेवल कर इसे बहुत से पैसे कमाएगा, लेकिन सिर्फ एक बार समय यात्रा करते ही वो एक ऐसे पैराडॉक्स में फंस गया जिससे कि कोई चाहकर भी नहीं निकल सकता। अब कहानी की शुरुआत रिचर्ड और उसके बेटे मैक्स से होती है, जो कि अभी अपने घर पर सीक्रेटली एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वे समय में आगे या पीछे जा सकेंगे। अब रिचर्ड का प्लान था कि एक बार अगर वो इस मशीन को पूरा कंप्लीट कर ले तो फिर वो इंसान इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर लेगा। फिर वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर लॉटरी और रेस के रिजल्ट्स पहले ही जानने से अंधे पैसे कमाएगा। वहीं उनकी इस रिसर्च के बारे में बाहर दुनिया को पता न चले, इसलिए दोनों अपने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर अपने घर में करते हैं। यहाँ वे कवर के लिए बहुत सारे पशुओं को पाला भी करते ताकि बाकी लोगों को लगे कि यहाँ तो सिर्फ पशुओं को रखा जाता है। वहीं उन्हें अपनी जरूरतों के लिए यहाँ से थोड़ी ही दूर मौजूद टाउन में बार बार जाना पड़ता। हालांकि यहाँ अकेले पहाड़ पर रहने से उनके एक्सपेरिमेंट्स को कोई देख नहीं सकता। अब मैक्स, जो कि सिर्फ अपने पिता की मदद कर रहा था, उसे अब तक भी भरोसा नहीं है कि उसके पिता एक टाइम मशीन बना सकते हैं। मैक्स ने कहा कि शायद से उसकी थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स का स्पेस टाइम कभी समय से छेड़छाड़ नहीं करने देगा, और अगर वे टाइम ट्रेवल कर भी ले तो भी उससे बनने वाले पैराडॉक्सिस का क्या। अब रिचर्ड हालांकि अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत पैशनेट था, इसलिए उसने आज फिर से स्पेस टाइम में पोर्टल खोलने के लिए अपनी मशीन शुरू कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर से उनकी मशीन एक टाइम पोर्टल को स्टेबल रखने में नाकामयाब ही रहती है। अभी कुछ देर बाद मैक्स ने ध्यान दिया कि उनका एक पालतू पशु अंदर उनकी लैब में घुस आया है, सो उसे बाहर छोड़ने चला गया। हालांकि अब बाहर आकर मैक्स को बहुत अजीब लग रहा था। उसे एहसास हो रहा था मानो उस पर कोई नजर रख रहा हो। खैर, उसने रियलाइज किया कि उनके कई सारे पशु बीमार हो चुके हैं। सो मैक्स अब अपने पिता को ये कहकर कि वो पास वाले टाउन से इन पशुओं के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा है। मैक्स अब अपना स्कूटर लेकर पास वाले टाउन में दवाइयाँ लेने जाने लगा। उसे वैसे भी अपने पिता की रिसर्च में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, सो वो अब टाउन में जाकर पहले अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के साथ टाइम बिताने लगता है। इसी दौरान उसके पास उसके पिता का वीडियो कॉल आ गया, लेकिन अब उसके पिता अजीब कारणों से बहुत डरे हुए थे और अब वे उसे और ज्यादा सामान के साथ आराम से आने को कहते हैं। अब मैक्स को बहुत अजीब लगा कि उसके पिता इतने घबरा क्यों रहे थे। ऊपर से उन्होंने और ज्यादा सामान बता दिया जिसमें कि उसे बहुत समय लग जाएगा। तो वो अब अपने स्कूटर को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर आसपास के स्टोर से सारा सामान लेने लगता है। लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद उसने सारा सामान ले लिया और वो वापस जाने वाला था कि उसने देखा कि कोई चोर उसका स्कूटर ही लेकर भाग रहा है। अब मैक्स तो इसे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि एक तो उनकी लैब ऊपर पहाड़ों में मौजूद है, तो बिना स्कूटर के वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, और अगर वो स्कूटर की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन में गया तो वहां तो उन्हें और टाइम लगेगा। लेकिन तभी लकीली पास में मौजूद एक औरत मैक्स को यूं परेशान देख उसे लिफ्ट देने के लिए ऑफर करती है। उसने बताया कि वो डॉक्टर मारिया है, जिसे कि बेशक से मैक्स नहीं जानता मगर उसके पिता जानते हैं, इसलिए वो मैक्स को परेशान देख उसकी मदद करने आ गई। अब मैक्स किसी अनजान आदमी को अपनी पहाड़ों वाली लैब में ले जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे उसके पिता ने आगाह किया था कि इससे बाहर के लोगों को उनकी रिसर्च के बारे में पता चल सकता है, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि डॉक्टर मारिया उसके पिता की दोस्त रह चुकी हैं और वैसे भी उसे यहाँ बहुत देर हो रही थी, तो फाइनली मैक्स उनकी मदद लेने को तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर मारिया के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वापस से अपनी लैब में आ गया। लेकिन अब जब वो अपने पिता को चोरी के बारे में बताने के लिए उनकी लैब के अंदर गया ही था कि अब अजीब कारणों से उसका पिता रिचर्ड उनकी बनाई टाइम मशीन के सामने वियर्डली बड़बड़ा रहे थे। वहीं जिस पोर्टल को वो स्टेबल करने का प्रयास कर रहे थे, अब वो बिल्कुल सही हो गया। तो मैक्स अपने पिता के पास जाकर उन्हें संभालने लगता है कि वे बेवजह में बड़बड़ा क्यों रहे हैं और उन्होंने इस टाइम मशीन को कैसे शुरू किया। लेकिन तभी अब मैक्स का पिता रिचर्ड उसे ही उस चलती हुई पोर्टल में गिरा देता है, जिसके बाद पूरी रियलिटी ग्लिच करने लगती है और मैक्स के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। अब कुछ देर बाद जब उसे होश भी आता है तो अब फिर से सुबह हो चुकी थी। सो मैक्स को लगा कि शायद से वो कल रात उस पोर्टल में गिरने के बाद बेहोश हो गया होगा। तभी उसे बाहर से अपने उसी स्कूटर के दूर जाने की आवाज आई, जो कि कल मार्केट से चोरी हो गया था। लेकिन अब जब मैक्स बाहर निकला ही था
कि तभी उसका पिता रिचर्ड अब उसे अंदर से निकलते देख बहुत हैरान होता है। वो चौंकते हुए पूछने लगा कि तुम यहाँ फिर से कैसे आ गए? तुम अभी तो मेरे सामने मार्केट गए थे। अब मैक्स को कुछ समझ नहीं आता कि उसके पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं उसने उनसे कल रात के बारे में भी पूछा कि कल रात को उन्होंने उसे पोर्टल में क्यों गिराया था। हालांकि अब रिचर्ड हैरानी में कहता है कि मगर उसने तो उसे कोई धक्का नहीं दिया। लेकिन अब तक मैक्स को देखकर रिचर्ड को सब समझ आ चुका था और वो मैक्स को शांति से उसकी सारी बातें समझने को कहता है। उसने बताना शुरू किया कि कैसे जब मैक्स अभी बाहर निकला था तभी रिचर्ड ने बाहर दूसरे मैक्स को दवाइयां लेने भेजा है और इसका यही मतलब है कि मैक्स, जिसे कि अभी लग रहा है कि कल रात उसके पिता के पोर्टल में गिराने से वो तभी बेहोश हो गया था, तब वो बेहोश नहीं बल्कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हुए उसी सेम दिन की दोपहर को आ गया है। यानी कि मैक्स अभी जब अपने पिता से सब डिस्कस कर रहा था तो इस दौरान उसका इस समय का वर्जन अपने स्कूटर से टाउन से दवाइयां लेने जा रहा है। अब ये सब सुनने के बाद मैक्स को शुरू में अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगा कि वे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उसे रिचर्ड ने फिर समझाया कि वो अपनी टाइम मशीन को लेकर भला मजाक क्यों ही करेगा, ये सच में सेम वही दिन है। और ये कहकर रिचर्ड बहुत खुश होता है। वो समझ गया कि यानी कि आज शाम तक उसकी टाइम मशीन पूरी हो जाएगी। लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आता कि वो खुद अपने बेटे को उसे बिना कुछ बताए जबरदस्ती पोर्टल में क्यों गिराएगा। तो वही मैक्स अब कंफर्म करने के लिए कि वो सच में ही उसी दिन पास्ट में आ गया है, अब उसने अपने पिता के फोन से अपने समय के वर्जन को वीडियो कॉल मिला दिया। हालांकि तभी रिचर्ड जल्दी से उससे फोन लेकर खुद इस समय के मैक्स से बातें करने लगता है और उसने जल्दबाजी में बहाना बना दिया कि मैक्स को और ज्यादा सामान लाना होगा। दरअसल ये सेम वही घटना थी जो कि मैक्स के साथ भी हुई थी जब वो अपनी गर्लफ्रेंड ओलिविया के साथ था और यहीं से फ्यूचर मैक्स को सब समझ आ गया। इसलिए ही उसके पिता वीडियो कॉल में घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने उसके फ्यूचर वर्जन को देख लिया और उन्होंने जानबूझकर उसे ज्यादा सामान बताया था ताकि उसे लौटने में देरी हो सके। फ्यूचर मैक्स को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा। सो अब रिचर्ड उसे प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश करने लगता है। ऐसे फ्यूचर मैक्स इस समय का नहीं है, यानी कि जो मैक्स मार्केट में सामान लेने गया है वो रियल मैक्स है और फ्यूचर मैक्स मैक्स नंबर 2 है। रिचर्ड ने आगे कहा कि अब तो वे साथ मिलकर बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे क्योंकि वे बार बार फ्यूचर से लॉटरी नंबर्स और रेसिंग के रिजल्ट्स पहले ही पता कर सकेंगे और वे जीतने वाली टीम पर पैसे लगाकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हालांकि अभी मैक्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसके एक साथ दो वर्जन्स एक ही टाइमलाइन में कैसे रह सकते हैं। इस तरह से तो पैराडॉक्सिस बन जाएंगे और उसे हमेशा छुप कर रहना पड़ेगा। तभी रिचर्ड उसे शांत होने का कहकर सब समझाने लगता है कैसे वे कोई पैराडॉक्स नहीं बनने देंगे। दरअसल रिचर्ड ने इसके बारे में पहले से सोच रखा था। अब रिचर्ड के अनुसार मैक्स जिस दिन को ऑलरेडी बिता चुका है तो उन्हें अब से सारी घटनाएं वैसे ही रखनी होंगी। इसलिए ही उसने इस टाइम के मैक्स को वीडियो कॉल के दौरान उसके फ्यूचर वर्जन के बारे में नहीं बताया था, वरना तो वो घबरा जाता और आज की घटनाओं को बदल देता। सो रिचर्ड के प्लान के अनुसार अब वे उसे बिना कुछ बताए आज की घटनाओं को सेम ही रखेंगे और फिर आज शाम तक इस टाइम मशीन के शुरू होने पर रिचर्ड खुद इस टाइम के मैक्स को उस टाइम मशीन में गिरा देगा जैसा कि सेम फ्यूचर मैक्स के साथ हुआ था। और इस टाइम के मैक्स के पास्ट में जाते ही वे तुरंत टाइम मशीन को बंद कर देंगे और इसी के साथ टाइम लूप पूरा हो जाएगा। फिर फ्यूचर मैक्स ही इस टाइमलाइन में अकेला रह जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैक्स और रिचर्ड को अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए सिर्फ यही श्योर करना था कि कैसे भी करके आज की घटनाओं में कोई बदलाव ना हो। सो अब फ्यूचर मैक्स ने कहा कि ठीक है, रिचर्ड तब तक शाम होने से पहले इस टाइम मशीन को पूरा करने पर काम करे। वो इसे कैसे भी करके शुरू करे क्योंकि उन्हें इस टाइम के मैक्स को शाम होने पर इसी मशीन से पास्ट में भेजना है और वो खुद तब तक नीचे टाउन में जाकर चुपचाप इस समय के मैक्स पर नजर रखेगा ताकि वो कोई इवेंट चेंज ना कर दे। अब फ्यूचर मैक्स जल्दी से भागकर नीचे टाउन में आ जाता है। तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो ये भी देख ले कि उसका स्कूटर कौन चुराएगा, क्योंकि फिर वो शाम को इस टाइम लूप के खत्म होने के बाद उस चोर को पकड़कर अपना स्कूटर वापस ला सकता है। हालांकि जब तक वो उस शॉप के पास पहुंचता तब तक तो वो चोर ऑलरेडी स्कूटर लेकर निकल चुका था और फ्यूचर मैक्स उसका चेहरा नहीं देख सका। तभी फ्यूचर मैक्स ने ध्यान दिया कि इस समय का मैक्स भी सेम वही सब कर रहा है जो कि सब कुछ खुद उसने भी
किया था। फ्यूचर मैक्स साथ के साथ अपने पिता रिचर्ड को कॉल कर सब कुछ बताते जा रहा था ताकि वे सही समय पर टाइम मशीन को शुरू कर लें और इस समय के मैक्स के उनकी लैब में जाते ही वे उन्हें पास्ट में भेज सकें। अब फ्यूचर मैक्स यहाँ से अपने पास्ट वर्जन का डॉक्टर मारिया की गाड़ी में पीछा करते हुए वापिस से पहाड़ी पर मौजूद अपनी लैब तक आ जाता है। दरअसल ये वही डॉक्टर मारिया की कार है जिसमें कि मैक्स का पास्ट वर्जन स्कूटर चोरी होने के बाद लिफ्ट लेकर अपनी लैब तक पहुंचा था। लेकिन अब फ्यूचर मैक्स को डॉक्टर मारिया की गाड़ी के अंदर कुछ फाइल्स नजर आती हैं और उन्हें देखने पर अब वो ये जानकर हैरान रह गया कि इन फाइल्स के अंदर न सिर्फ टाइम ट्रेवल से जुड़ी सारी डिटेल्स थी बल्कि वो सारा डेटा भी था जिस पर मैक्स और उसका पिता रिसर्च कर रहे थे। फ्यूचर मैक्स सब समझ गया कि यानी कि डॉक्टर मारिया उसे रैंडमली नहीं मिली बल्कि वो तो पिछले कई दिनों से उनकी जासूसी कर रही थी और कहीं उनका कोई सीक्रेट प्लान ना हो। तो वही लैब में मौजूद रिचर्ड अब इस वक्त के मैक्स को बुलाकर उसे अपने पोर्टल में धक्का दे देता है। यानी कि जब उसने पहले मैक्स को धक्का दिया था तब उसने वो बेवजह नहीं बल्कि मैक्स के ही फ्यूचर वर्जन के लिए किया था। हालांकि रिचर्ड ने ये ध्यान नहीं दिया कि वही डॉक्टर मारिया जो कि मैक्स को यहाँ तक लेकर आई है वो सब कुछ खिड़की से देख रही थी। तभी पीछे से मैक्स आकर अब गुस्से में पूछने लगता है कि डॉक्टर मारिया उनके टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानती हैं, कि डॉक्टर मारिया उनके टाइम ट्रेवल से जुड़े इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानती हैं। उसने उनकी गाड़ी में रखे सारे नोट्स देख लिए। अब यहाँ डॉक्टर मारिया तो खुद हैरान थी कि कैसे अंदर रिचर्ड ने एक मैक्स को पोर्टल में गिरा दिया और अब दूसरा मैक्स ठीक उसके सामने खड़ा है। वो बहुत इंप्रेस हुई कि इन दोनों बाप बेटों ने इस छोटी सी लैब में टाइम मशीन बना डाली है। हालांकि अब मैक्स तो यही जानना चाहता था कि डॉक्टर मारिया का इन सब से क्या रिलेशन है। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से कोई उसी के स्कूटर के साथ इसी लैब की ओर आते हुए नजर आता है। सो रिचर्ड अब मैक्स और डॉक्टर मारिया दोनों को पास के कैबिन में छुपने को कहता है और वो खुद उस अजनबी से बात करने चला गया, ये सोचकर कि क्या पता शायद से किसी ने मैक्स के दोनों वर्जन्स को एक साथ न देख लिया हो। जिसके बाद रिचर्ड एक फावड़ा लेकर उस स्कूटर के पास जाने लगता है। तो वहीं अंदर मैक्स तो डॉक्टर मारिया पर बहुत भड़का हुआ था। हालांकि अब चूंकि उसने अपने पिता के साथ मिलकर टाइम पैराडॉक्स को खत्म कर दिया है, क्योंकि उसके पास्ट वर्जन के पोर्टल में जाने के बाद अब इस करंट टाइमलाइन में वो अकेला ही बचा था, यानी कि अब उसके एग्जिस्टेंस को कोई खतरा नहीं। हालांकि अब इन सब के बारे में डॉक्टर मारिया को भी पता चल गया और यही मैक्स भी सोचे जा रहा था कि डॉक्टर मारिया को उसके और उसके पिता की टाइम ट्रेवल को लेकर इस रिसर्च के बारे में पता कैसे चला। हालांकि अब मारिया कहती है कि वो तो बस उनकी मदद के लिए आई थी और वो मैक्स को अभी और कुछ नहीं समझा सकती। डॉक्टर मारिया ने कहा कि उसे जल्दी सब कुछ अपने आप से समझ आ जाएगा। अब मैक्स डॉक्टर मारिया से बहस कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर अपने पिता के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो अब जल्दी से बाहर आकर अपने पिता रिचर्ड को ढूंढने लगता है, जो कि अब तक घना अंधेरा होने की वजह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कि तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार कर बेहोश कर दिया और जब थोड़ी देर बाद मैक्स को होश भी आता है तो उसने देखा कि उससे बहुत दूर उसी डॉक्टर मारिया ने उसके पिता रिचर्ड को पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरा दिया है और उसने उन्हें जान से मार डाला। अब मैक्स गुस्से में डॉक्टर मारिया से पूछता भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी उसे याद आया कि चूंकि उनकी टाइम मशीन अब तक चल रही है तो वो फिर से पास्ट में जाकर अपने पिता को बचा सकता है। यही सोचकर मैक्स अब वापिस से उसी टाइम मशीन में चला गया। वो अब फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हुए सेम इसी दिन की सुबह को बाहर निकलता है, यानी कि अब वो इसी सेम ही दिन में आज दूसरी बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसका मतलब था कि अब इसी सेम दिन में उसके तीन वर्जन मौजूद हैं। पहला ओरिजिनल मैक्स 1 जिसे इस टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ नहीं पता और वो अपने पशुओं के लिए दवाइयाँ लेने नीचे वाले टाउन में जा रहा है, जबकि दूसरा मैक्स 2 जो कि टाइम ट्रेवल कर इसी दिन में आया है और वो अभी मैक्स 1 पर नजर रख रहा होगा। और अभी आखिरी तीसरा मैक्स जो कि अपने पिता की रात को होने वाली मौत को टालने आ गया। तो अब ये मैक्स 3 अपने पिता के सामने जाता है, जिसे कि देखकर रिचर्ड बहुत भड़क गए, क्योंकि अभी तो मैक्स का एक और वर्जन फ्यूचर से आया था और वो अभी मैक्स 1 को देखने उसके पीछे गया है। तो रिचर्ड ने गुस्से में कहा कि वे तो बस इस लूप को खत्म करना चाह रहे थे, तो फिर मैक्स दोबारा से टाइम ट्रेवल करते हुए इसी सेम दिन में क्यों आ गया। अब यहाँ से मैक्स 3 उन्हें सब समझाने लगता है कि कैसे उनके एक बार टाइम मशीन बनाने के बाद सब कुछ उलझ चुका है। उसने उन्हें पिछले लूप का बताया, कैसे मैक्स 2 का प्लान तो कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में एक डॉक्टर मारिया ने रिचर्ड को धक्का देकर जान से मार दिया, इसलिए ही उसे उनकी जान बचाने के लिए फिर से पास्ट में आना पड़ा है। मैक्स अब यहाँ से अपने पिता रिचर्ड को सब बता देता है और दोनों बाप बेटा सब कुछ जानने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद से जो कुछ भी मैक्स ने देखा था वो सब कुछ उन्हीं ने किया
हो, यानी कि ये सब जो इस दिन में हो रहा है वो सब उन्हीं से शुरू हुआ, तो इसे उन्हीं को खत्म करना होगा। सो दोनों अब एक साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसके बाद सारे टाइम लूप्स खत्म हो जाएंगे। फिर मैक्स का इस समय में सिर्फ एक ही वर्जन बचेगा। अब मैक्स 3 सबसे पहले उसी डॉक्टर मारिया के पास गया। उसे पता था कि जो कुछ भी पहले उसके पास्ट वर्जन्स के साथ हुआ था वो सब डॉक्टर मारिया खुद से नहीं कर सकती। सो मैक्स 3 अब डॉक्टर मारिया से मदद मांगने लगता है। उसने पहले उन्हें टाइम ट्रेवल की सारी जानकारियां दी और खुद उनकी डायरी में डिटेल्स लिख दी ताकि डॉक्टर मारिया को फ्यूचर की इवेंट्स याद रहें। फिर मैक्स 3 ने मदद मांगी कि वो उसके पहले वाले वर्जन को उसका स्कूटर चोरी हो जाने के बाद उसके पहाड़ों वाले घर तक पहुंचा दे। यानी कि कहानी के शुरू में जो डॉक्टर मारिया खुद से ही मैक्स की मदद के लिए आई थी, तब उन्हें ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में सब पता था और उन्हें मैक्स 3 ने ही भेजा था। तो वहीं अब मैक्स 3 छिपकर देखने लगा कि उसका स्कूटर कौन चुराएगा। लेकिन अब जब कई देर इंतजार के बाद ओरिजिनल मैक्स के स्टोर से बाहर आने का समय हो गया और फिर भी कोई चोर उस स्कूटर को नहीं ले जा रहा, तो अब मैक्स 3 खुद ही सारी इवेंट्स को सेम रखने के लिए अपने पास्ट वर्जन के स्कूटर को चुरा लेता है। यानी कि अब तक हुई सारी ही इवेंट्स मैक्स के ही अलग अलग वर्जन्स कर रहे थे। अब यहाँ से आगे की इवेंट्स भी ऐसे ही होती हैं। डॉक्टर मारिया मैक्स 3 के कहे अनुसार मैक्स 1 को उसकी पहाड़ वाली लैब में ले गई, जबकि मैक्स 2 उसका पीछा करने लगा। यहाँ भी लैब में पहुंचकर सेम वही घटनाएं होती हैं, जहाँ रिचर्ड ने पहले मैक्स 1 को पोर्टल में गिरा दिया और फिर वो बाहर आकर मैक्स 2 और डॉक्टर मारिया से बातें करने लगता है। अब यहाँ थोड़ी ही देर बाद कोई अनजान आदमी स्कूटर के साथ आ गया, तो रिचर्ड उन दोनों को उसके कैबिन में छुपने भेजकर खुद स्कूटर वाले अजनबी की ओर चला जाता है। वहीं अब रिवील हुआ कि स्कूटर पर आने वाला अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद मैक्स 3 ही था, क्योंकि उसी ने स्कूटर चुराया था। अब मैक्स 3 ने अपने पिता से कहा कि वे आगे की सारी इवेंट्स को सेम ही रखेंगे। दोनों यहाँ एक दीवार के पीछे छिप गए और जब मैक्स के कहे अनुसार रिचर्ड ने जोर से दर्द वाली आवाज लगाई, तो उसे सुनकर अंदर से मैक्स 2 घबराकर बाहर निकल आता है और वो अपने पिता रिचर्ड को ढूंढने लगा। जिसके बाद रिचर्ड अब खुद ही मैक्स के पीछे जाकर उसके सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है, जैसा कि उसे मैक्स 3 ने करने को कहा था। और फिर मैक्स 3, डॉक्टर मारिया और रिचर्ड तीनों मिलकर घास का एक ऐसा पुतला बनाते हैं जो कि दूर से देखने पर बिल्कुल रिचर्ड के जैसा ही लगे। और अब थोड़ी देर बाद जैसे ही मैक्स 2 को होश आया, तो डॉक्टर मारिया अब प्लान के मुताबिक उस घास के पुतले को पहाड़ी से गिरा देती है, जिसे कि दूर से अंधेरे में देखने पर मैक्स 2 को लगा कि मारिया ने उसके पिता को मार दिया होगा। और यहाँ से आगे की घटनाएं पहले जैसे ही होने लगती हैं। मैक्स 2 डर गया कि उसके पिता मारे गए, इसलिए उसे फिर से पास्ट में जाना होगा, जबकि मैक्स 3 खुद और रिचर्ड तो पहले से दीवार के पीछे छुपकर उसके मशीन में जाने का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान ही यही था कि जैसे ही मैक्स 2 टाइम मशीन में एंटर करेगा तो वे पीछे से अपनी मशीन को बंद कर देंगे और फिर सारे लूप्स यहीं खत्म हो जाएंगे। फिर इस टाइमलाइन में सिर्फ एक ही मैक्स बचेगा। अब इस बार भी जब मैक्स 2 टाइम मशीन वाले पोर्टल में चला गया, तो अब इसके बाद बाहर तीनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें सुकून मिला कि उनका प्लान काम कर गया और अब कोई लूप नहीं बनेगा। लेकिन अब इसके बाद जब वे टाइम मशीन को बंद कर ही रहे थे ताकि किसी और समय का मैक्स यहाँ दोबारा ना सके, लेकिन उनकी बुरी किस्मत, उनकी मशीन के बंद करने से पहले ही टाइम पोर्टल से एक और मैक्स निकल आया। मैक्स का ये नया वर्जन बाहर आते ही कहता है कि उन्हें कभी टाइम मशीन बनानी ही नहीं चाहिए थी, यानी कि अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। उनके सिर्फ एक बार समय से छेड़छाड़ करने से वे हमेशा के लिए समय के जंजाल में फंस गए। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो पूरी मूवी और इसके ट्विस्ट आपको कैसे लगे, अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही जबरदस्त टाइम ट्रेवल और टाइम लूप मूवीज के लिए। थैंक यू।